जब अवधेशानंद महाराज चलते हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की लाइन लगती है। अवधेशानंद की देश दुनिया में करोड़ों प्रशंसक हैं। उसी कड़ी में जब अवधेशानंद गिरी जी मुरैना में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो लोगों की भीड़ के साथ ही साथ पत्रकारों की एक टोली भी सवाल जवाब करने पहुंच गई। उसी कड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे यूजीसी बिल, हिंदू राष्ट्र और सनातन पर उन्होंने जवाब दिया। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, लेकिन महाराज ने पत्रकारों से यह भी कहा कि हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन मैंने विश्व के सभी देशों का भ्रमण किया है और जहां जहां गया हूं वहां पर पहले की अपेक्षा अब भारत की छवि सुधरी है और इसका सीधा क्रेडिट वर्तमान केंद्र सरकार को जाता है। महाराज ने और भी बातें कही, आप सुनिए और क्या कुछ उन्होंने कहा है। हम अवधेशानंद महाराज जी की बात आपको सुनवाएं, उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने आपके लिए भेजी है। सुनिए। सरकार के साथ आप हिंदुत्व का ध्वजवाहक लेकर चल रहे हैं और सरकार लोगों को जातियों में बांट रही है। यूजीसी लागू कर दिया है, सवर्ण वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। यूजीसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है और सरकार भी ये चाहती है कि उसमें संशोधन हो। मुझे लगता है शीघ्र ही उसमें संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी या हो रही होगी। भारत सरकार प्रतिबद्ध है भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा के लिए। पिछले दिनों में जिस तरह से नए और अप्रत्याशित और अकाल्पनिक अथवा अविश्वसनीय कार्य हुए हैं, जैसे धारा 370 का हटना कश्मीर से। कश्मीर में लाल चौक पर ध्वज नहीं फहराया जा सकता था और इस सरकार के द्वारा डल लेक में 10,000 तिरंगा लेकर लोग निकले। अकेली 5,000 बहनों ने वहाँ तिरंगा फहराया है। आज भारत की सामरिक सामर्थ्य, भारत की आर्थिक शक्ति और सामर्थ्य बहुत आगे। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। अगले 5-6 महीने वो तीसरी हो जाएगी। हम रशिया से आगे होंगे। पूरा संसार और वहाँ के अर्थशास्त्री ऐसा कह रहे हैं। एक और भी बात मुझे कहनी है। एक भयमुक्त, एक सहज वातावरण बना है। वो दंगे नहीं हुए, कहीं भी कोई बलवा नहीं हुआ है, सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ है। ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरह से मुस्लिम बहनों का आदर किया गया है, कोरोना काल में जिस तरह से सरकार सामने आई, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, डिजिटल क्रांति आई है। यूपीआई पेमेंट जैसी व्यवस्था अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है। फ्रांस ये कहता है जी ऐसी यूपीआई जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ कैसे आ सकती है। सिंगापुर बहुत बड़ा हब है आईटी का, वो बहुत बड़ा बंदरगाह है और वहाँ वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। सिंगापुर जैसे देश, फ्रांस में, स्वीडन में, विशेषकर यूरोपियन देशों में यूपीआई पेमेंट की एक भूरी भूरी प्रशंसा है। मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार ही है जो भयमुक्त समाज दे रही है, सामाजिक समरसता के लिए आगे आई है। सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं और सबका आदर होना चाहिए और उनके आदर के लिए हम सबको प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जातियाँ इस देश का सौंदर्य है, जातियाँ इस देश का आभूषण है। जातियों से तो सौंदर्य है हमारा, लेकिन हम सब जातियों बटे हुए व्यक्ति हैं तो हिंदू। हम किसी भी जाति के हों पर हम हिंदू हैं और ये हमें इस बात का गर्व रखना चाहिए कि हिंदू मान बिंदु बहुत आगे गए। हिंदू मान बिंदुओं में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप भारत को, योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में। अब देखिए किस तरह से सारा संसार योग कर रहा है। मैं तो मुस्लिम देशों में भी जाता हूँ, वहाँ भी योग कर रहे हैं। मैं तो कई संसार के अनेकों देशों में जाता हूँ, आयुर्वेद के प्रति बड़ा आदर जगा है। तो ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तान है ये, यहाँ जातियाँ बहुत हैं और वो यहाँ का सौंदर्य हैं। जातियाँ हैं तो यहाँ की वो एक प्रकार की निधि हैं, संपदा है। और हम सारी जातियों बटे हुए व्यक्ति अंततः कौन है? हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र कब तक बन पाएगा? ये हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ पे 3 प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू हैं और एक वो जिनके पूर्वज हिंदू थे और कुछ वैसे हैं जिन्हें याद आ गया है तो हम हिंदू हैं। भाई कुछ 100 साल पहले उनके पूर्वज हिंदू थे ना, तो 2 ही प्रकार के तो लोग हुए यहाँ। है तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अभी बनाना है, अभी बना नहीं है। सब लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था। यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, हिंदू
और जिनके पूर्वज हिंदू, तो हिंदू ही तो हुए हम। तो फिर आरक्षण खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए वो तो सरकार से पूछिए आप।